नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम में मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं कि नंबर होता क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे अगर बात करूँ तो नंबर सिस्टम में एक ही टॉपिक को अभी ख़त्म कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ़ यूनिट डिजिट। कौन सा? नंबर ऑफ़ यूनिट डिजिट। नंबर ऑफ़ यूनिट डिजिट होता क्या है ये मैंने आपको समझाया। नंबर ऑफ़ यूनिट डिजिट के बारे में अगर बात करें तो किसी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो आपका यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है। वो चीज़ें मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में समझाया। दूसरे पार्ट में मैंने आपको चीज़ें समझाई कि वो कौन से नंबर हैं जिनकी पावर में कुछ भी आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहता है। तो आपका अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, ये 1 आ जाए, ये 5 आ जाए, ये 6 आ जाए, तो ये एक ऐसे नंबर हैं कि इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। इसका जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक, वो कहता रहता है सेम रहता है। अब यहाँ समझना, सेम रहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में कुछ भी आ जाए तो जो मर्जी पावर कुछ भी करो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसका जो इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट, वो आपका सेम रहता है। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, उसकी पावर कुछ भी कर दो, जो मर्जी पावर, उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो उसको कुछ भी कर दो, जो मर्जी पावर, 100, 200, 1000, 10,000, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? इकाई का जो अंक रहेगा, लास्ट वाला अंक रहेगा, वो 5 ही रहेगा। ये चीज़ें मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई हैं। अगर आपने पहला वाला सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर इस पर आइए। आगे चलते हैं थोड़ी सा। अगर इसकी बात करें, यदि किसी नंबर के लास्ट में 6 आ जाए तो उसके जो मर्जी पावर कुछ भी लगा दो, उसका यूनिट डिजिट सेम रहता है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है इस बात को, जब पार्ट 2 समझाया है। आज मैं आपको समझा रहा हूँ इस नंबर सिस्टम का पार्ट 3। यानी मैंने आपको 4 नंबर के बारे में समझा चुका हूँ। नंबर 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे नंबर होते हैं, इनकी कुछ भी पावर रख दो, इसका यूनिट डिजिट सेम रहता है। ठीक, इससे सवाल कैसे बनते हैं तो वो चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 की पावर, 6 की पावर, 7 की पावर, 8 की पावर, 9 की पावर, 10 की पावर, डॉट डॉट इनफाइनाइट। मतलब बहुत जो है मैं आपको डिटेल में लेकर चलूँगा, आप समझते रहिए। आ जाएगा आगे नंबर 6 रेज़ टू पावर, 5 रेज़ टू पावर, ऐसे कोई नंबर दे देगा। ठीक, 7 रेज़ टू पावर 8, 9 और इस तरीके से कहेगा। बताओ इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। आपको पता है यार, कुछ भी लगा दो, यानी 6 रेज़ टू पावर कुछ भी कर दो ना, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है? इकाई का अंक 6 ही रहना है। कुछ भी पावर कर दो आप। ऐसे ही इस पे भी है, इसका यानी 5 की पावर कुछ भी कर दो, इनफाइनाइट, 100, 200, जो आप सोच सकते हैं, उसका यूनिट डिजिट सिंपली वही रहता है। तो यहाँ से इसका यूनिट डिजिट रहेगा कितना? 5। 6 की पावर कुछ भी कर दोगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 6। बस आप कुछ नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। 6 5 जा 30 होता है, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0। यानी इसका इकाई का अंक आ जाएगा 6। मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, यानी जो चीज़ें आपको समझ में आएंगे। चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने आपको 4 नंबर समझाए, इसके बाद आते हैं 4 और 9 पे। किस पे? 4 और 9 पे। 4 और 9 अगर किसी नंबर के लास्ट में आता है तो वो नंबर कैसे चेंज होता है उसको मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 आ जाए या 9 आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे, उस सवाल को थोड़ी समझिएगा आप, पैसेंस बनाए रखो, देखते रहो बोर्ड पे। जैसे मैंने आपको कहा, ये 4 और 9 ये एक ऐसे नंबर होते हैं जो इवन और ओड पावर पे चेंज होते हैं। किस पे चेंज होते हैं? इवन और ओड पावर पे, अर्थात सम और विषम घात पे चेंज होते हैं। किस पे? सम और विषम पावर पर चेंज होता है। कैसे? थोड़ी समझिएगा, कॉन्सेप्ट बनता कैसे, वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ 4 रेज़ टू पावर अगर मैंने 1 किया तो आपको पता है 4 की पावर अगर 1 करेंगे, 4 रेज़ टू पावर अगर 1 किया तो आपको पता है 4 की पावर 1 का मतलब 4 की घात 1, यानी 4 ही आएगा। 4 रेज़ टू पावर अगर 2 कर दिया गया तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ है
कि 4 × 4, तो ये हो जाएगा आपको 16। समझते रहिएगा धीरे धीरे। 4 अगर मैंने 3 किया तो इसका मतलब है फिर से 4 का मल्टीप्लाई, 4 चौको 16 चौको 64। 4 अगर मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो 64 गुणे जब 4 कर रहे होंगे ना तो ये आ जाएगा 256। 4 चौको 16 के नीचे हाँ से लाई 1, 6 चौको 24, 1 25, यानी 256 आया। तो यहाँ से एक सीरीज बन रही है। आपको पता है ना कि अल्टरनेट क्रम में ये नंबर चेंज हो रहा है। आगे जब ऐसे ही करते रहेंगे ना तो आप एक बात बताओ, 4 अगर मैं 5 करूँगा ना तो लास्ट में 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का जब 6 से होगा तो 6 चौको 24, लास्ट में 4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 4। इस नंबर कुछ भी आता रहे। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि जो 4 है, कौन सा नंबर 4, वो चेंज कैसे होता है, थोड़ी उसको समझिएगा। अगर मैं 4 अगर सम संख्या कर देता हूँ, कितना, पहले विषम पे बात कर लेते हैं। 4 अगर मैंने विषम नंबर कर दिया, 4 की पावर अगर मैंने यहाँ पे विषम, देखो 1 भी विषम है, 3, ये आपकी विषम संख्याएं होती हैं। इसके पहले मैंने आपको समझाई है। 4 की पावर अगर मैंने कोई नंबर विषम नंबर अगर कर दिया, ठीक, ओड नंबर अगर करता हूँ तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही रहेगा। कितना रहेगा? 4। ये 4 अगर मैं यहाँ पे कोई सम संख्या कर दूँ, इवन नंबर, तो सम पे क्या आ रहा है? 2, 4, यानी 6 ही आ रहा है। तो इस बात को मैं यहाँ से आराम से लिख सकता हूँ, समझना थोड़ी सा, कि यदि 4 एक ऐसा नंबर है, यदि किसी नंबर के लास्ट में 4 आ जाता है तो उसका यूनिट डिजिट अगर पावर अगर उसकी ओड है तो यूनिट डिजिट उसका 4 ही रहेगा। अगर पावर इवन है अर्थात सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 6 रहेगा। इकाई का जो अंक होगा वो 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 की पावर कोई भी सम संख्या कर लो, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 लास्ट में 6 रह जाएगा। 4 की पावर 4 कर लो तो 256 लास्ट में 6 हो जाएगा। मतलब ये ऐसे कुछ भी कर लो। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि बताओ, क्वेश्चन कैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा कोई नंबर आपके सामने लिखा होगा और उसमें कह देगा कि बताइए 2020, कहेगा इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। कह देगा ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आपको पता है इस नंबर के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 4। अगर 4 आ गया तो ये देख लो कि ये पावर सम है या विषम। तो मैंने आपको समझाया है, ये नंबर क्या है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो 4 की पावर अगर सम कोई नंबर आता है तो इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक होगा 6। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली ऐसे ही आ जाएगा। कह देगा 424 ऐसे 2015 दे दिया मान लो। तो ये जो है ना एक क्या है? विषम संख्या है। इसकी पावर क्या है? एक विषम संख्या। विषम संख्या है। अगर ये 4 विषम नंबर आ जाए पावर में तो इसका यूनिट डिजिट कितना रह जाता? 4। तो यहाँ से आपने बात ये समझिए कि यदि किसी 4 के अगर पावर, यदि किसी संख्या के लास्ट में 4 आ जाए और अगर यदि 4 आ गया तो 4 की पावर यदि हम क्या करेंगे? सम पावर करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से अगर सम पावर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा। ठीक। अगर विषम पावर करते हैं तो 4 ही रह जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आई। आगे चलते हैं थोड़ी सा 9 के बारे में। तो मैं आपको 9 के बारे में भी समझाता हूँ कि ये 9 कैसे चेंज होता है। थोड़ी सा ध्यान देना बोर्ड पे। 4 और 9 ऐसे नंबर होते हैं कि ये सम और विषम घात पे चेंज होने का मतलब ये है कि इनकी सम और विषम घात को आप देखिए और सिंपली उड़ाते चले जाइए। चलते हैं, थोड़ी सा समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 9 तो इसका 9 ही आएगा। 9 अगर मैंने 2 किया तो 9 9 या 81 होता है। ठीक। 9 9 में 81 नंबर 729। इसी प्रकार 9 की पावर 4 करेंगे ना तो 9 का गुणा फिर इसमें 9 9 में 81, लास्ट में कुछ भी आएगा। 2401 होता है। ठीक। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लास्ट वाला नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि लास्ट में ही 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 9 में 81 यानी लास्ट में 9 रह जाएगा। तो एक बात यहाँ से आपको ये समझ में आ गई कि अगर विषम पावर कर दो, कितनी? विषम पावर, तो हमेशा क्या आना है? आपका
5 अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ तो विषम पावर में हमेशा 9 ही आना है। कितना? 9। और सम पावर के कितना आना है? 1 आना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि यदि 9 है 9 के घात में यदि सम संख्या आती है, ठीक, इवन नंबर आता है तो आ जाएगा 1। कितना आएगा? 1। अगर विषम नंबर आता है यानी ओड नंबर कोई आ जाए तो आप मुझे यहाँ बताइए, अगर विषम नंबर आएगा तो कितना हो जाएगा? इधर से विषम आएगा तो 9 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 9। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसके सवाल कैसे आएंगे थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक, बहुत ये मटेरियल है ना, तो आपको ना बहुत मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बेहतरीन तरीके से सॉर्ट आउट कर पाएंगे, इतना वादा है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं बताऊं 9 अगर मैंने कर दिया, कोई नंबर लिख देता हूँ 9 यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक, आप ये मत करना कि 9 ही ले रहे हैं, इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसके आगे, यानी लास्ट वाले नंबर से मुझे मतलब है। 9 अगर मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया। ठीक, तो आपको ये देखना है कि 9 की पावर, ये जो पावर है ये सम है या विषम, और लास्ट में कितना आया है? 9। 9 की पावर अगर ये सम संख्या है तो कितना आना है? 1। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा कितना? 1, और 1 ही इसका आंसर होगा, इकाई अंक। अगर आ जाए ऐसा कोई नंबर आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है इसके आगे, और आपको दे देगा इस तरीके से कोई नंबर आपके सामने आ रहा होगा और कह देगा कि बताइए कि ये जो है इसका इकाई का अंक कितना होगा। तो इसका इकाई का अंक अगर आपको निकालना है तो इकाई के अंक के बारे में थोड़ी आप समझिए। आपको ये देखना है कि ये पावर है क्या। तो पावर ये आपकी विषम पावर है। कितनी पावर है? विषम पावर। अगर लास्ट में विषम नंबर आता है तो विषम पावर होती है, अगर सम संख्या आती है तो सम पावर होता है। बस कुछ नहीं करना है, विषम नंबर है तो आप देखो विषम में कितना आएगा? 9। ठीक, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 9। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। ठीक, आप थोड़ी सा समझते रहिए। इसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। मैंने आपको कितने नंबर समझा दिए। पहला तो मैंने आपको समझाया 0 1 5 और 6 एक ऐसे नंबर होते हैं, ये आपके इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। कुछ भी पावर कर लो, इनका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। इसके बाद आता है आपका कौन सा? 4 और 9। 4 और 9 ऐसे नंबर होते हैं कि ये आपके इवन और ओड पावर पे चेंज होते हैं, अर्थात सम और विषम घात पे ये नंबर चेंज होते रहते हैं। इसके बाद बच गया कौन सा? 2 3 7 8। कौन से? 2 3 7 8, यानी ये नंबर बच गए हैं। अगर ये नंबर बच गए तो इनके बारे में समझते हैं, ये नंबर कैसे काम करते हैं थोड़ी सा समझना आप बोर्ड पे ध्यान दो। अगर मैं इस नंबर पे बात करूं, मैंने आपको कितने नंबर समझा दिए? एक तो मैंने आपको समझाया 0 1 5 और 6, ये ऐसे नंबर होते हैं कि इनका यूनिट डिजिट क्या रहता है? सेम रहता है। 4 और 9 ऐसे नंबर हैं कि ये इवन और ओड पे चेंज होते हैं। इसके बाद आपके सामने नंबर आते हैं कौन से? 2 3 7 8। कितने? ये 4 नंबर आते हैं। कौन से? ये 4 नंबर। ये कैसे काम करते हैं थोड़ी सी समझिएगा। ये एक ऐसे नंबर हैं कि आपका रिपीटेड 4 पावर, ये 4 घात बात रिपीट होते हैं। थोड़ी समझिएगा कैसे। 2 3 7 8 ऐसा नंबर है कि ये 4 पावर बार रिपीट होता है आफ्टर रिपीटेड 4 पावर। ये 4 घात बाद रिपीट होते हैं। कैसे रिपीट होते हैं? ये नंबर काम कैसे करेगा थोड़ी सा आप समझना ध्यान से। एक बात समझो आप, जैसे मैंने 2 रेज़ टू पावर अगर 1 किया तो यहाँ पे 2 आया। 2 रेज़ टू पावर अगर मैं 2 कर दूँ तो आपको पता है 4 आएगा। 2 रेज़ टू पावर अगर 3 किया जाएगा ना तो हो जाएगा कितना? 8 आएगा। ऐसे ये नंबर चलता रहेगा। यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा है बोर्ड में, अब समझिएगा। 2 रेज़ टू पावर अगर मैं 4 करूँ तो 16 आएगा। 2 रेज़ टू पावर अगर 5 किया जाएगा तो ये आ जाएगा 32। समझना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आती हैं सिंपली उड़ाना, तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। यहाँ आ जाएगा 64 दूनी 128। 128 दूनी होता है 256। कितना? 256। बस देखते रहो आप, थोड़ी सा दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ तक समझना आप।
2 अगर मैं 9 करता हूँ तो 256 यानी 512। 1024 आएगा 2 अगर मैं यहाँ पे 10 करूँगा तो हो जाएगा 1024। तो एक बात मुझे बताओ इधर ऑफ, आपको खुद नज़र आ जाएगा ना, आप चीज़ों को समझते रहो। ठीक, मैथ यार कुछ नहीं होता है, हकीकत बताऊँ ना, अगर आपको चीज़ें भाषा को पकड़ना आ गया ना तो आधी सी चीज़ें अर्थमेटिक में उसी में आंसर छिपा रहता है, अगर चीज़ों को पकड़ना आ गया सही तरीके से। ठीक, अब जो है 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जैसे परसेंटेज हो गए, ये पूरा अर्थमेटिक का जान कहा गया है, मतलब क्योंकि हर इस टॉपिक में आप चले जाओ, प्रॉफिट लॉस चले जाओ, CI चले जाओ, SI चले जाओ, म्यूचुअल एलिगेशन में जितने भी अर्थमेटिक टॉपिक है ना कहीं परसेंटेज का यूज होता है। तो ऐसे टॉपिक हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझना होता है। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अगर नंबर का चीज़ें पता ही नहीं कि नंबर बनना कैसे है। ठीक, इसलिए मैंने ये क्लास ली है, बहुत बेसिक सा बैच है, आप चाहें तो इसको जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसको चलते हैं आगे, थोड़ी सी बात करते हैं, समझिएगा। ये नंबर ऐसे हैं जो 4 पावर बाद रिपीट होते हैं, देख लो आप, देखो 2 4 8 फिर लास्ट में 6, 2 4 8 फिर लास्ट में 6, 2 4 ऐसे चलते रहेगा, यानी ये नंबर 4 घात बाद रिपीट होते हैं। ये जितने पूरे नंबर हैं, इसी कहानी इसमें ये 3 की भी यही कहानी होती है, समझना कैसे। 3 का भी यही हाल होता है। 3 अगर मैं 1 करूँगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 अगर मैं 2 करूँगा ना तो यहाँ पे 3 3 9 होगा, 3 अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो ये हो जाएगा 27। 27 से 81 होता है बच्चा, कितना होता है 81। ठीक, इसके बाद जो है इसकी पावर 4 करेंगे, अगर यहाँ मैं 5 पावर करूँगा तो फिर इसमें 3 का गुणा होगा, तो 3 कम 3 3/24, बस 3 की पावर यहाँ पे 6 करेंगे तो फिर आगे नंबर आएगा 3 3 9, लास्ट में 9 रह जाएगा, कितना, फिर आगे 3 की पावर अगर मैं 7 करूँ तो लास्ट में कितना है 9 3 27, लास्ट में 7 रह जाएगा। ठीक, 3 की पावर अगर मैं 8 करूँ तो लास्ट में 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा 7 से होगा तो 7 3 21, लास्ट में कितना हो जाएगा 1। ऐसे ये नंबर चलता रहा। तो अब ये बताओ, पहले देखो 3 से 1 आया, यानी 4 घात बाद ये नंबर फिर वही रिपीट होने लगा, पहले 3 फिर लास्ट में 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, फिर वही कहानी यहाँ भी होने लग रही है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगी कि ये एक ऐसे नंबर होते हैं 2 3 7 8 आफ्टर रिपीटेड 4 पावर, अर्थात ये 4 घात बाद रिपीट होते हैं। समझना थोड़ी सा, आप ध्यान दो। अब बात आती है 7 की, किसकी 7 की। 7 में भी यही कहानी होती है, 7 अगर मैं 1 करूँगा तो 7 आएगा, 7 अगर मैंने 2 किया तो 49 आया, 7 अगर मैंने 3 किया 7 7 49 7 343 होता है। 7 अगर मैं 4 करूँ तो इसमें सिर्फ 7 का मल्टीपल होगा 7 21, यानी लास्ट में 1 आएगा। 7 अगर मैं 5 करूँगा तो इसमें 7 का गुणा होगा तो 7 फिर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये कहानी आगे की ओर बढ़ रही होगी। फिर इसमें 7 का गुणा होगा 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा। 7 की पावर अगर फिर मैं यहाँ पे 7 करूँगा तो फिर इसमें 7 का गुणा होगा तो 9 और गुणे 7 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि 7 की पावर अगर मैंने फिर 8 कर दिया तो फिर इसमें 7 का गुणा होगा 7 21, लास्ट में कितना आएगा 1। ये एक ऐसे नंबर हैं कि कितने टर्म बाद 4 टर्म बाद रिपीट हो रहे हैं। ये कहानी 8 की है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जब इन नंबर को 4 घात बाद रिपीट ही होना है, यानी 4 टर्म बाद फिर वही नंबर आएगा, यानी ये सर्किल चलता ही रहेगा 4 बाद, तो समझिएगा ये नंबर सॉर्ट आउट कैसे होगा। मैं आपसे कहूँ थोड़ी सा, आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने लिखा 2⁵, तो 2⁵ पे कहूँ कि ये इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ये तो एक छोटा नंबर है बच्चा कि 2 की पावर अगर 5 करेंगे तो 2 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी लास्ट में कितना आया, यानी ये आया 32, समझना। तो लास्ट में 2 आया। यहाँ भी ये चीज़ देख रहे हैं, 2⁵ करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक 2 आएगा। तो ये बताओ, अगर ये नंबर 4 घात बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ा नंबर होता, यानी 100 200 1000 होता, तो फिर तो निकालना ऐसा 2 गुणे 2 बहुत टाइम लगता। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, जब ये 4 घात बाद रिपीट होता है तो इस पावर को मैं 4 से भाग भी दे सकता हूँ। अगर मैं इसको 4 से भाग दूँ 5 को, समझना, अब ऐसा मत सोचना कि मुझे भाग देना नहीं आता है, क्योंकि 4 का भाग इसमें 5 में देंगे तो 4 एकम 4 है, सक्सेसफुल बच जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें हैं क्या। 4 का अगर भाग दिया तो एक बार जाएगा,
4 एकम 4 बचेगा 1, यानी जितना शेष बच गया, कितना रिमाइंडर बचा 1। इसका जो रिमाइंडर आया है 1 आया, यहाँ क्वेश्चन आता है 1, ठीक। इससे जिससे भाग देते हैं इसको डिवाइजर कहते हैं, ये डिवाइडेंड होता है। तो एक बात समझिएगा आप लोग, अगर यहाँ पे 1 आया रिमाइंडर में और 4 घात बाद रिपीट होना है, तो इसका मतलब ये है कि जितना शेषफल बचा, अगर मैं 2⁻1 कर दूं तो कितना आएगा 2, बस वही आंसर हो जाएगा। तो इतनी सारी कहानी से आप बच सकते हैं। थोड़ी सा और समझिएगा, अगले क्वेश्चन पे थोड़ी सा समझना, इसी पे मैं थोड़ी सा और आपको मजबूत कर रहा हूँ। 2⁻, मैंने करा, मान लेता हूँ मैंने 31 कर दिया। अब कहा कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करो, तो आपको पता है 2, 3, 7, 8 नंबर आता है, तो ये आफ्टर रिपीटेड 4 टर्म, यानी 4 घात बाद रिपीट होता है। तो इस नंबर को मुझे 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना है तो 4 सत्ते 28 होता है। जब इसको सिंपली ऐसे भाग दे रहे होगे ना 4 से भाग क्यों देना है? इसलिए देना है कि 4 घात बाद ही ये नंबर रिपीट होना है, इसलिए 4 का भाग देना है। तो अगर मैं 4 का भाग 32 में दूँ, 31 में, तो 4 गुणा 7 यानी 28 होता है। तो बचेगा कितना? 28 से 29, 30, 31 यानी 3 बच जाएगा। तो 3 बच गया तो 3 पावर लगा दो, तो 2⁻3। ये करना बड़ा आसान है। 2⁻3 होगा कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 है। तो इसका इकाई का अंक होगा कितना? 8। अगर आपसे पूछे कि 2⁻31 का इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका होगा 1। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जो है 25 की पावर 26 को डिवाइड किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, वो रिमाइंडर थ्योरम का बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसी में, तो समझिएगा। तो ये तो यूनिट डिजिट वाली बात है। अब समझना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। मैं आपसे ऐसे 3 के बारे में कहूँ, बताओ 3⁻, मैंने 89 किया, बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आपको पता है कि ये अगर लास्ट में 3 है आ गया, इसके पहले कोई सा नंबर लिखा हो सकता है, या 3 की पावर भी हो सकता है, 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। लास्ट में 3 आ गया तो इसकी पावर को किससे भाग देना है? 4 से। अगर इसको मैं 4 से भाग दूँ तो 4 दूनी 8, बचेगा 9, ये अंक उतारना। फिर यहाँ से 4 दूनी 8, यानी शेषफल 1 बच गया। तो लास्ट में कितना है? 3। तो 3⁻1 कर दो, जितना शेषफल बचता है उसकी पावर लगा दो बस। तो 3 की पावर अगर मैं 1 कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा इकाई का अंक? इसका इकाई का अंक रह जाएगा आपका 3। यही इसका आंसर होगा। यानी ये बात किस में करनी है? ये सिर्फ किस में करनी है? यानी 4 का भाग किस में देना है? इसको डिवाइड करना है 4 से। कब? जब किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है, तब ये प्रोसेस अपनाना है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए तो उसका इकाई का अंक 0 रहेगा। 5 आ जाए, 6 आ जाए तो इसका इकाई का अंक क्या रहता है? सेम रहता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 आ जाए और 4 आ जाए तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 और ये क्या है? इवन और ओड नंबर पे चेंज होता है, सम और विषम पे चेंज होता है। वो चीज़ें मैंने आपको समझाई। अर्थात यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि 2, 3, 7, 8 ऐसे नंबर हैं कि ये आफ्टर रिपीटेड 4 पावर, यानी ये 4 घात बाद रिपीट होते हैं। कितने घात बाद रिपीट होते हैं? 4 घात। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक। तो ये मैंने आपको समझाया। आपसे कोई पूछे कि बताओ 7⁻201 कितना होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको ये पता करना है कि समझना थोड़ी सा। यहाँ हम इसको रेज कर देते हैं, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने 7⁻, अगर 201 कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं आपका जो दिल चाहे, लेकिन उस दिल को थोड़ी सी संभाल लो, ऐसा कुछ ना मानो। अब यहाँ मत कर देना कि यहाँ पे मैं 0 कर दूँ या कुछ ऐसा उठ पटांग के नंबर रख दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नंबर जो है वही रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। समझना 7⁻201 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा किससे? 4 से। तो अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया 201 को, क्यों 4 से डिवाइड करना है? किस में करना है? 2, 3, 7, 8 में ही करना है 4 से डिवाइड, जितनी पावर है। तो बस 4 पंचे 20 होता है, बस कितना बच जाएगा? यानी भाग न गया, 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 5 को 20, यानी एक शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? एक रिमाइंडर बच गया।
तो 7 की पावर 1 कर दो बच्चे, तो आपका इस यूनिट डिजिट कितना रह जाएगा 7, और यही इसका आंसर होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई, ठीक। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी विधिवत तरीके से, ठीक। तो आप लोग जो है चाहें तो मेरी एक कोचिंग है जिसका नाम सिलेक्शन टाइम है, इसको यूट्यूब चैनल भी है और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके आने वाला जो वीडियो है मिल जाया करेगा, आप पढ़ लिया करिए बस। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। आपको इस चैनल से ज़रूर ना ज़रूर कोई ना कोई जो है तो लाभ ही होगा, ठीक। तो चलते हैं फिर आगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक आगे।